गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको ये सूचना तो मिली गई होगी कि आपकी क्लास में इस साल से बोर्ड एप्लीकेबल हो गया है। बोर्ड आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, तो उसी लिहाज से हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आए हैं। इस हफ्ते आपकी बायो की क्लासेस लगेंगी, नेक्स्ट वीक आपकी केमिस्ट्री की लगेंगी, उससे नेक्स्ट वीक फिर आपकी फिजिक्स की लगेंगी। तो एक एक करके अलग अलग जो आपके टॉपिक्स हैं साइंस के, उन सभी के चैप्टर्स धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक आता है बायोलॉजी के अंदर, वो कौन सा है बेटा? सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल क्या होता है बेटा? सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं इसे? कोशिका। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेल क्या होता है? द बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल and functional unit of life is known as a, उसे क्या कहेंगे बेटा? सेल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? सेल। जो आपकी बेसिक, जो आधारभूत, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक, देखिए फंडामेंटल का क्या मतलब होता है, बेसिक का क्या मतलब होता है? आधारभूत। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? संरचनात्मक, जो आपकी संरचना का निर्माण करे, जो आपका शरीर जिस तरीके का है उसकी संरचना का निर्माण करे। फंक्शनल मतलब जो शरीर आपका क्रियाएं करता है, काम करता है। जो आपकी कोशिका, जो आपकी स्ट्रक्चर, जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो लाइफ की, उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है। सेल की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सेल की स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। सेल के अंदर कौन कौन सी तीन चीजें होंगी बेटा? पहली होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी होगी साइटोप्लाज्म, तीसरी होगी न्यूक्लियस। ये तीन चीजें आपको इस सेल के अंदर आसानी से दिखाई दी। आपके पास बुक होगी, अगर नहीं है तो आप ले आइए, एनसीईआरटी की बुक ले आइए, और उस बुक के अंदर आप जब डायग्राम्स देखोगे तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। सेल मेम्ब्रेन जो है मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये कोई भी आप डायग्राम ले लीजिए, इसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेल की। जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर या आप अपनी बुक के अंदर डायग्राम देखोगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। बाहर वाली ये जो लेयर है, इसे तो क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जो अंदर का ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है, इसे क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। और इसके अंदर वाली ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सी होगी आपकी? न्यूक्लियस। कौन सी होगी? न्यूक्लियस। जैसे आपका शरीर जो है वो किसके अधीन काम करता है? आपके ब्रेन के अधीन, आपके दिमाग के अंतर्गत काम करता है। ब्रेन जैसा आपको मैसेज करता है, ब्रेन जैसे कंट्रोल करता है, वैसे ही शरीर बिहेव करता है। वैसे ही सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये जिस तरीके से बिहेव करता है, वैसे ही जो फंक्शन है वो आपका सेल दिखाता है। ठीक है। तो ये इसका कंट्रोल हो गया सेंटर के अंदर। बाहर आपके क्या हो गए? साइटोप्लाज्म हो गए। और उससे बाहर जो इन दोनों चीजों को इंटैक्ट करके रखे, जैसे कमरे के अंदर चार दीवारी होती है,
वैसे ही सेल के चारों तरफ जो आपकी दीवार होती है उसे क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। अब कमरे के अंदर जो काम अलग अलग चीज़ें आपने रख रखी हैं वो क्या हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं वो हो गए। और न्यूक्लियस क्या हो गया, उसमें आप न्यूक्लियस हो गए, आप कंट्रोल करते हो कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। तो वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ को कब काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके कंट्रोल में होती हैं, न्यूक्लियस के। ठीक है, हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल की डेफिनेशन आपने पढ़ी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं सेल की डेफिनेशन। द बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज ए सेल। क्या कहेंगे उसे, सेल कहेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, जो आपके सेल्स होते हैं इनके अंदर सबसे पहले डिस्कवरी की बात की जाए, भाई सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा बेटा, रॉबर्ट हुक का। किसका आएगा, रॉबर्ट हुक का। कब की थी, 1660। कब की थी, 1660 में। ठीक है, इसने किसके ऊपर की थी बेटा, कोर्क सेल। जो बाहरी छाल होती है ना पेड़ की, सख्त जो छाल होती है पेड़ की, उसके ऊपर आपकी डिस्कवरी की थी सेल की। लेकिन अब आप एक अंदाजा लगाइए, लगभग आज से 400 साल पुरानी बात है, 40 साल घटा दीजिए 400 में से, 360 साल पुरानी बात है। 360 साल पहले ना तो माइक्रोस्कोप उस क्वालिटी के थे जैसे आज हमारे पास है, और ना ही इतनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल थी उस समय पे, क्योंकि साइंस शुरुआती दौर में ही थी उस समय। तो टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद और माइक्रोस्कोप भी ना होने के बावजूद रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोर्क के अंदर एक ऐसी छोटी यूनिट की खोज की थी जो सभी एक जैसी दिखाई दे रही। उसने कोर्क की जब छाल उतार के और अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा, तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी आकृतियां ऐसी हैं जो दिखने में सभी एक जैसी दिखाई दे रही। तो उन सभी को उसने नाम नहीं दिया सेल, उसने कहा कि कुछ ऐसी यूनिट हैं जो मिलकर क्या करती हैं, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं, एक जीव जंतु का निर्माण करती हैं, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ। ठीक है, उसके कई सालों बाद, लगभग 200 साल बाद, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1860 में क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और दोनों में कितना डिफरेंस था, 200 साल का डिफरेंस था। ठीक है, उसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, परकिंजे आए, मालपीजियन आए, आपके सेक्वान और स्केल्डिन आए। इन सभी ने मिलकर क्या किया था, सेल की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने रख दी थी कि अभी तक तो हमने जो 3 चीजें डिस्कस की हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, हमने नहीं पढ़ा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है। लेकिन ये जो जितने भी साइंटिस्ट के मैंने नाम बताए, परकिंजे, मालपीजियन, स्केल्डिन, सेक्वान, इन सभी ने मिलकर क्या किया था, साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो चीजें मौजूद थी उन सब को हमारे सामने रख दिया था कि भाई ये चीजें जो हैं ये इस तरीके से बिहेव करें। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कितने टाइप के आपके सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप साइटोप्लाज्म के कंटेंट को देखिए। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मौजूद रहता है। सबसे पहला फ्लूइड। क्या होता है बेटा, फ्लूइड। फ्लूइड को क्या कहा जाता है, तरल पदार्थ। क्या कहते हैं उसे, तरल पदार्थ। तो सबसे ज्यादा तो क्या होता है इसके अंदर, फ्लूइड होता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स। क्या नाम होता है इसका, मैट्रिक्स नाम होता है। दूसरा है इसके अंदर सेल ऑर्गेनले। क्या होते हैं इसके अंदर, सेल ऑर्गेनले। जैसे हमारे शरीर के अंदर अंग हैं, शरीर के अंग है ना, जैसे फेफड़ा है, किडनी है, हार्ट है आपका, तो ये सब क्या है, हमारे ऑर्गेनले हैं। वैसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसके अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे लंग्स का काम क्या होता है, फेफड़ों का काम क्या होता है बेटा, सांस लेना और छोड़ना। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना।
हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। स्टोमक और इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? डाइजेस्ट करना फूड को। लीवर का काम क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करना। पैनक्रियाज का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो ये सारे फंक्शन जो हैं ये आपके अलग अलग पार्ट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। वैसे ही सेल के अंदर भी जितने भी फंक्शंस हैं वो अलग अलग पार्ट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है बेटा इसके अंदर गोल्जी अपरेटस। कौन सा होता है? गोल्जी अपरेटस। थर्ड कौन सा होता है इसके अंदर? लाइसोसोम। चौथा कौन सा होता है इसके अंदर? वैक्यूल। पांचवा कौन सा होता है? राइबोसोम। छठा कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और सातवां कौन सा होता है? प्लास्टिड। कौन सा होगा? प्लास्टिड। ठीक है। इसमें से ये वाला हटा दिया जाए, इसको हटा दी जाए तो ये 6 के 6 किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट का सेल देखिए, एनिमल का सेल देखिए, दोनों के अंदर ये 6 चीजें कॉमन होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 6 ऐसे सेल ऑर्गेनले हैं जो प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में एनिमल सेल से एक ज्यादा पाया जाता है सेल ऑर्गेनले, क्योंकि प्लांट सेल को क्या करना पड़ता है? अपना भोजन खुद बनाना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस के अंदर 6th-7th में फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो जो आपके प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं। उसके लिए उन्हें एडिशनली एक और सेल ऑर्गेनले की जरूरत पड़ती है और उसका क्या नाम है बेटा? प्लास्टिड। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है? आपका प्लांट्स के अंदर। तो ये एक डिफरेंस भी हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल में कि भाई एनिमल सेल में तो प्लास्टिड एब्सेंट होता है, जो प्लांट सेल है उनके अंदर प्लास्टिड आपका प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल की बाहरी जो वाल है वो हार्ड होती है, एनिमल सेल की बाहरी वाल कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। इसके अंदर राइबोसोम्स की संख्या ज़्यादा होती है, वैक्यूल की संख्या ज़्यादा होती है। एनिमल्स के अंदर राइबोसोम की संख्या भी कम होती है और वैक्यूल का साइज भी कैसा होता है? छोटा होता है। तो ये डिफरेंस आ जाते हैं आपके 3 जो सेल ऑर्गेनलेज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके सेल ऑर्गेनलेज थे। कौन कौन से हैं सेल ऑर्गेनलेज? अब मैं आपको ऑर्गेनिजम्स बताता हूँ जो आपके सेल के बेस पे डिवाइड कर रखे हैं। आपकी पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा। एक तो हैं यूनिसेलुलर और दूसरे कौन से हैं? मल्टी सेलुलर। कौन से हैं? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से हैं? जो सिंगल सेल के बने हुए। कौन से हैं? सिंगल सेल के। मल्टी सेलुलर का मतलब जो बहुत सारे सेल के बने हुए हो। यूनि का मतलब क्या होता है? 1। सेलुलर का मतलब सेल, जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हो। एग्जाम्पल क्या दोगे बेटा इसमें? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन या प्रोटिस्टा। ये आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं देते, वायरसेस आपको दिखाई नहीं देते, प्रोटिस्टा भी आपको दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, एक ही सेल होता है, वही उनकी बॉडी भी होती है, वही उनका शरीर भी होता है और उसी में वो कार्य करते हैं। तो वो कौन से हो गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। कौन से हो गए बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हो वो कौन से हो गए? मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत सारे, सेल मतलब सेल। जो बहुत सारे सेल से मिलके बनाओ उसे क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? मल्टी सेलुलर। ठीक है। इस पे एग्जांपल कौन से आते हैं? ह्यूमन आ गया, हम खुद हो गए, हमारे कैटल्स हो गए, जितने भी बड़े जानवर है, शेर है,
आपका हाथी है, ऊंट है, गेंडा है, जितने भी बड़े जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये भी बहुत सारे सेल से मिलके बने। तो ये आपके क्या हो गए, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो आज आप इतना स्टडी कीजिए अपनी किताब में, जिनके पास किताब नहीं है वो किताब ले आएँ। और इसके क्वेश्चन आंसर तो दिनेश सर ने आपको भेज ही दिए होंगे इस चैप्टर के, आपने लिख भी लिए होंगे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। अगर नहीं किए हैं तो आप कर लेना, इस चैप्टर को समझते जाइए साथ साथ और अपने क्वेश्चन आंसर करते जाइए। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। कल हम जो बाकी बचा है इसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।